सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो आज की जो क्लास है इसमें हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो कि आप हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉलो अप कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके आ रहा है या जनरल अवेयरनेस या हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी मेंशन्ड है तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जीके की प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास लगी हैं वो सभी आप एक तरफ से करिए। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो 239 क्लास, बट रियलिटी में आपको करीब 270 के आसपास क्लासेस होंगी। वो सारी की सारी क्लासेस आप तुरंत कवर करिए, वन बाय वन। छोड़नी नहीं है आपको एक भी क्लास। ये नहीं देखना है कि वो 2021 की है या 22 की। आपको कंटेंट से मतलब है और हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रखा है। तो आपके सामने सभी प्लेलिस्ट मौजूद हैं हर एक सब्जेक्ट की। कवर करिए, पढ़िए और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट है या आपको पेड बैच ज्वाइन करना है या ई बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा। व्हाट्सएप नंबर भी हमने शो कर रखा है। तो सबसे पहला आपका है 2023 में इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स, ये CR राव को दिया गया है। नाटो की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और 31st मेंबर यहाँ पे फिनलैंड जुड़ा है, तो ध्यान रखेंगे। टाइगर सेंसस 2022 में अगर हम बात करें इंडिया में कितने टाइगर्स हैं तो 3167 टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं। टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो 53 है। और न्यूएस्ट गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। सलीम दुर्रानी जो है ये किस खेल से रिलेटेड है तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार फर्स्ट टाइम आया था और इसमें 20 प्लेयर्स को दिया गया था। ध्यान रखेंगे 1961 20 प्लेयर्स। उत्कल दिवस जो कि आपका उड़ीसा से रिलेटेड है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं अगर हम गज उत्सव की बात करें तो ये आसाम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे ये मनाया गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जैसे कि ये जून के ही 2 में या आने वाले दिनों में जिनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो एक काम करें कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं 24/7 CA जोन स्पेस मॉडल पेपर्स। तो आपके सामने कई सारे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे, वो आप सारे के सारे 1 बाय 1 कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरीके से आप 24/7 CA जोन स्पेस करके आप लिखोगे वहाँ पे मैराथन क्लासेस, तो मैराथन क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। वो सारी की सारी आप कवर कर सकते हो। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बताया आपको, एक दिन में आप 5 से 10 क्लासेस कवर करिए और एनी हाउ आप सारी की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट और जो आप क्लास करोगे, टाइम दोगे, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की आशा भोसले जी को दिया गया है 2023 का। याद रखेंगे 2023 का आशा भोसले जी को, 2022 का मोदी जी को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। विजडन क्रिकेट 2023 की बात करें तो ये जो है हरमनप्रीत को दिया गया है। और लीडिंग क्रिकेट की अगर हम बात करें, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें जो है बेन स्टोक्स का नाम याद रखना है। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आगे हम बात करें तो बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड कपिलो को दिया गया है जो कि आपका झारखंड का है। ठीक है, और ब्लॉक में अगर हम बात करें तो ये हिंजिल किट को दिया गया है जो कि ओडिशा का है। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट किसने अडॉप्ट किया है तो केरला ने। और फीफा के प्रेसिडेंट का नाम, चेयरपर्सन का नाम तो यहाँ पे गियानियो इन्फेंटिनो याद रखना है। फर्स्ट वाटर मेट्रो तो कोची में चलाई गई है। और 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स में आलिया भट्ट को मिला है उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन रशिया में अभी युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे जो यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। सिमिलरली अफ़गानिस्तान में जब तालिबानियों ने हमला किया था तो वहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था जिसके थ्रू हम इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया वापस ला रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट शाहाबुद्दीन, नाम याद रखना है। और गोल्डन बूट का अवार्ड ये काइलिन एम्बाप्पे को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 की बात करें, मध्य प्रदेश विनर रहा है। और विजय हजारे 2022 की ट्रॉफी सौराष्ट्र महाराष्ट्र विजय रहा है, यहाँ पे इसने यहाँ पे जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। दोनों ही ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो 25 प्लेयर्स को इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है और द्रोणाचार्य कोचेस को 7 अवार्ड्स मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें 2022 में शरद कमल ने जो है 4 मेडल्स जीते हैं, ये आपको याद रखना है। शरद कमल किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 4th प्लेस पर इंडिया की रैंकिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 61 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। शरद कमल किस खेल से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं तो टोटल 106 पद्म अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91 दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, 106 टोटल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जो है आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। बीएसएफ के जो ये डीजीपी हैं, ठीक है, बीएसएफ के जो डीजीपी हैं इनका नाम सुजोय लाल थाउसेन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ गवर्नर देख रहे हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हैं। तो गवर्नर की बात करें, हिमाचल प्रदेश, शिव प्रताप शुक्ला नाम है इनका। सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के हैं। नागालैंड के ला गणेशन और छत्तीसगढ़ के बिश्वभूषण हरिचंदन है, नाम आपको याद रखना है। ये कुछ गवर्नर्स हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं, ओके, न्यू वेस्ट वाले। स्टैचूज़ की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है और स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ। प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग के पहले था, ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनता है, योजना आयोग। उसको हम जब ये नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में बदल देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अभी फ़िलहाल में वाइस प्रेसिडेंट इसके हैं सुमन बेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। BVR सुब्रमण्यम और अरविंद विरमानी भी यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से जो अरविंद विरमानी हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि परमानेंट मेंबर कौन है नीति आयोग में, तो अरविंद विरमानी, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चैम्पियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को और चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी को। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन और चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट आपका है तेंजिंग नॉर्गे प्राइज़, ये कैप्टन भवानी को दिया गया है। और इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसने 5G जियो सर्विस स्टार्ट की वो आपका है गुजरात। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, न्यूली अपॉइंटेड है, याद रखना है इनका नाम। और पेले जो है ये एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि ब्राज़ील कंट्री से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो जागा मिशन UN हैबिटेट अवार्ड भी अभी मिला है उड़ीसा को इसी मिशन के लिए, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो है आपको गोवा में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मनोहर पार्रिकर के नाम पे यहाँ पे ये इसका नाम रखा गया है। अब आगे हम देखें तो 5 स्टार रेटिंग जो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन वाराणसी को दिया गया है, 5 स्टार रेटिंग बाय FSSAI, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो मिनीकॉय थुंडी बीच, हमारे पास ब्लू फ्लैग टोटल 12 बीचेस हैं। अभी ये मिनीकॉय थुंडी बीच नई पाई गई है जिसको ब्लू फ्लैग मिला है, लक्षद्वीप की है। और कदमत बीच भी लक्षद्वीप की है जिसको अभी हाल फिलहाल में ब्लू फ्लैग मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 12 है, ये भी याद रखेंगे। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ये आपका कर्नाटका में ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इसके बाद प्रिट्ज़िगर प्राइज़ जो कि आपका आर्किटेक्चर प्राइज़ है। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन बनता है कि
प्रिट्ज़कर प्राइज़ किस फील्ड से रिलेटेड है, साइंस से, आर्किटेक्चर से, इंजीनियरिंग से या व्हाट, तो आपका हो गया आर्किटेक्चर से। 2022 का प्रिट्ज़कर प्राइज़, प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर अवार्ड बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का चेन्नई में ऑर्गेनाइज़ किया गया। और नेक्स्ट हम देखें तो 50th CGI, 50वें नंबर के जो CGI हैं अभी रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं, ये भी याद रखेंगे। और जो इनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये भी याद रखेंगे। फुटबॉल फॉर ऑल, ये एक स्कीम टाइप की थी, उड़ीसा स्टेट के द्वारा ये लाई गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अब आपके पास कुछ दिन बचे हैं, जिनका LU का है तो वो तो अभी टाइम है, लेकिन जो अभी MBA का है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या आपका DDU का है, या और कोई भी आपका रिसेंटली एग्ज़ाम है नेशनल PG या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो आप ये सब्जेक्ट्स तो मतलब एकदम बहुत आसानी से कवर कर सकते हो कम टाइम में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप पढ़ो, और आता है तब भी आप ये पढ़ो। बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला है, पूरा निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा। ये सारी की सारी ई-बुक्स आपको 70 रुपीज़ में दी जा रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इस चीज़ को ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आप हमें मैसेज करोगे, हम आपको ई-बुक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इसमें आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसी तरीके के आपको पूरा निचोड़ और एप्टीट्यूड का भी यहाँ पर आपको कवर अप मिलेगा। वीडियो के थ्रू आपको मास्टर सॉल्यूशन मिलेगा, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा इसमें, ठीक है। बाकी कोई भी आपको क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और इससे भी एक ऑफ़र है कि आप ई-बुक और क्रैश कोर्स दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम सीट्स अब बची हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग सेपरेटली, तो आप चाहो तो कर सकते हो बिफोर द एंडिंग, ठीक है, क्लोज़ होने से पहले, कि यहाँ पे बैच में जो एनरोलमेंट है वो क्लोज़ हो जाए, उससे पहले आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। जो फ्री प्लेलिस्ट है वो भी मैंने बताई, पेड बैच जो है वो भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो 16 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड फूड डे मनाया है। और दिलीप महालनोबिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ORS का खोज की थी, ORS का यहाँ पे इन्होंने इन्वेंशन किया था, ध्यान रखना है। पद्म विभूषण इनको दिया गया है, दिलीप महालनोबिस ORS से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण 2023 में दिया गया है। बुकर प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेहान करुणा तलिका इनका नाम है। श्रीलंकन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री, वेट देखिए, बुकर प्राइज़ जो है ये शेहान करुणा तलिका को मिला है, जो कि श्रीलंका से हैं। दूसरा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये मिला है गीतांजलि श्री को और डेजी रॉकवेल को, इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए। पुस्तक भी याद रखेंगे। बुकर प्राइज़ शेहान करुणा तलिका श्रीलंका से बिलोंग करती हैं ये, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये आपकी गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला है, इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंस याद रखेंगे। बुकर प्राइज़ इज़ डिफरेंट एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इज़ डिफरेंट, ओके। साखारोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ये यूक्रेन को यहाँ पे दिया गया है। और अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती में अमन शेरावत का नाम आया है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हिंदी 12th समिट जो हमने देखने को मिली है, ये फिजी में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और इसके बाद अगर हम देखें, प्यूमा इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। मिस्टी की बात करें तो ये मैंग्रोव, ये एक स्कीम है, मिस्टी एक स्कीम है जो कि अभी बजट आया था तो उसमें ये मिस्टी स्कीम का वर्णन किया गया था, वहाँ पे मेंशनिंग थी। और ये स्कीम आपकी मैंग्रोव से रिलेटेड है, मैंग्रोव फॉरेस्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले हमने जीके के लिए एक मॉडल पेपर बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी आप अटैम्प्ट कर लीजिए। बाकी मॉडल पेपर्स तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि आप कैसे सर्च करके वहाँ पे सारे मॉडल पेपर्स लगा सकते हो। नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप में ITBP ने इस चीज़ को जीता था, इस अवार्ड को जीता था, चैम्पियनशिप को जीता था। थाईपुसम फेस्टिवल ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बार्ड चैटबोट, ये किसका है चैटबोट? तो गूगल का है, ध्यान रखेंगे, इसका नाम बार्ड है। और काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। निसार ये जो है आपका, ये नासा और इसरो ने दोनों ने मिल के ये योजना बनाई है, ध्यान रखेंगे। निसार एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको स्पेस रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? नासा और इसरो, ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जनवरी का भी हाल फिलहाल का है। तो मेंस में इसमें नोवाक डिजोकोविक ने
जीता है, और वुमेंस में ए साबालेंका ने जीता है, जो कि ये बेलारूस की प्लेयर हैं, ठीक है। नोवाक डी जोकोविक ये सर्बिया के हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड रेडियो डे हम 13 फरवरी को मनाते हैं, और इसकी थीम की बात करें तो आप देख सकते हो रेडियो एंड पीस इसका थीम है। आगे हम बात करें मिशन लाइफ, तो लाइफ का आप देख सकते हो फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। और ये इंडिया कॉप जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 नंबर की हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहाँ पे इस मिशन लाइफ का वर्णन किया गया था, जो कि आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ऐसी लाइफ स्टाइल जिससे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह ना हो, हम लोग ऐसे रहें जिससे इन्वायरमेंट भी सही से रह पाए, ठीक है। नोडल एजेंसी वॉज नीति आयोग, इसमें नोडल एजेंसी नीति आयोग थी, और ये 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। लाइफ स्टाइल शुड नॉट हार्म द नेचर, मैंने आपको बताया कि हम लोग को ऐसे रहना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट पे फ़र्क ना पड़े, तो मिशन लाइफ इस चीज़ के बारे में था। चीता की बात करें तो 8 चीता लाए गए हैं नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में, और कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये 3 लाइन का क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 3 लाइन का करंट अफेयर, बट इसमें से बहुत कुछ बन सकता है। चीता अभी कहाँ से लाए गए, तो आप कहोगे नामीबिया से। कितने चीता लाए गए, आप कहोगे 8। कहाँ पे लाए गए, आप कहोगे कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपको। अवेयर, इसका ये भी एक प्रोग्राम है, तो एक्शन ऑन वाटर एडाप्टेशन और रेजिलियंस इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। सो दैट्स इट, यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मेरी तरफ से। बाकी ई बुक में सब कुछ और डिटेल में भी चीज़ें हैं, तो आप उसको ले सकते हो और पढ़ सकते हो, और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। जो फ्री प्लेलिस्ट है वो भी बता दी है, प्लेलिस्ट सारी की सारी अवेलेबल है, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आप जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे देखोगे तो बहुत कुछ आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। साथ में ये क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो अभी एनरोल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी सीट्स इसमें अवेलेबल हैं, जल्दी यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा एनरोलमेंट, और फिर आपके लिए यहाँ पे चीज़ें जो हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। तो चलिए, अगर फैमिली में हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना चाहो तो दबा सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही जो क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।